हेलो गाइज, वेलकम टू मनन क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 14D के इंट्रोडक्शन और उस पर बेस्ड क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, इससे पहले अपन एक्सरसाइज 14A, 14B, 14C के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। उनके सारे वीडियो के लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। पहले आप उन वीडियो को देखिए और उसके बाद आप इस वीडियो पे आइए, क्योंकि इसका कंसेप्ट आपको तभी समझ में आएगा, अदरवाइज कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, आपकी हेडिंग है टू फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द गिवन लाइन। आपको मैंने स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में आपको बताया था 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। ठीक है, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी? 1 पॉइंट नहीं, स्लोप फॉर्म क्या थी? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी? y इक्वल टू mx प्लस सी। यहां पे ये जो m है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? स्लोप ऑफ लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप ऑफ लाइन। ये जो c है वो c किसको रिप्रेजेंट करेगा? इंटरसेप्ट ऑफ y एक्सिस। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो लाइन दी हुई है उस लाइन को इस फॉर्मेट में चेंज कीजिए। इस फॉर्मेट में चेंज करके फिर उसमें स्लोप निकालो और उसका इंटरसेप्ट निकालो। ठीक है, देखो वो आपकी लाइन है। क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका फर्स्ट में क्या गिवन है कि फाइंड द स्लोप एंड इंक्लाइनेशन। ठीक है ना, क्या निकालना है इसमें मैं देख लेता हूं एक बार। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन। तीन लाइन आपको दी हुई है, तीनों लाइन के अंदर स्लोप का मान निकालना है और वाई इंटरसेप्ट निकालना है। तो देखो फर्स्ट में y इक्वल टू 4। सबसे पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में चेंज कीजिए। तो y इक्वल टू 0 इंटू एक्स प्लस 4 लिख सकते हैं। कंपेयर करवा दीजिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ में। तो देखो y की वैल्यू y है, फिर यहाँ पे x है, यहाँ पे x है। इस x के साथ में कौन है? m है, और m ही क्या होता है? आपका स्लोप होता है। यहाँ पे x के साथ m है, यहाँ पे x के साथ कौन है? 0 है। तो स्लोप m की वैल्यू कितनी होगी? 0। फिर इंटरसेप्ट c क्या आपका? y इंटरसेप्ट है। c, यहाँ पे c है, यहाँ पे कितना है? 4। तो ये दोनों स्लोप और इंटरसेप्ट की वैल्यू आपके पास में ऐसे आ जाएगी। ऐसे अपन सेकंड के बारे में डिस्कस करें तो ax प्लस माइनस बी वाई इक्वल टू 0। सबसे पहले इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लाइए। यहाँ पे क्या आपका y है, तो देखो y को निकालो मैं यहाँ से। तो बी वाई, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप, ये y इधर आएगा तो प्लस बी वाई इक्वल टू, ये ए वाई यहीं पे है तो ये x हो जाएगा। मुझे y की वैल्यू चाहिए, तो y इक्वल टू कितना? a अपॉन, ये b इधर आएगा तो अपॉन में इंटू में x। यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 पुट कर दो। कंपेयर करवाएंगे, इससे मैं कंपेयर करूंगा। देखो ये y की वैल्यू y है, x की वैल्यू कौन है? m क्या आपका? स्लोप। यहाँ पे x की वैल्यू कौन है? a अपॉन b है, तो स्लोप की वैल्यू कितनी होगी? a अपॉन b। फिर देखो c की वैल्यू यहाँ पे कितना है आपका? 0। तो y इंटरसेप्ट कितना आ गया? c इक्वल टू 0। थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में देखो 3x माइनस 4y इक्वल टू 5। देखो 4y को मैं इधर लेके आऊं तो 4y इक्वल टू कितना आएगा? 3x, ये वाली वैल्यू इधर आएगी तो माइनस का 5 लिख सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे y का कोफिशिएंट यूनिटी है, लेकिन यहाँ का y का कोफिशिएंट कितना है? 4 है। तो इसको यूनिटी बनाओ। यूनिटी बनाने के लिए पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दूं 4 से। तो 4 से डिवाइड करूंगा तो देखो 4y अपॉन में 4, इसको डिवाइड करेंगे तो 3x अपॉन में 4 माइनस 5 अपॉन में 4 लिख सकते हैं। देखो इस 4 से ये 4 कैंसिल आउट, तो y की वैल्यू कितनी? 3 अपॉन 4 x। क्लियर बात। फिर प्लस माइनस 5 अपॉन में 4। अब मैं इसका कंपेयर करवा दूं इसके साथ में, तो देखो y की वैल्यू यही, x की वैल्यू यहाँ पे कितना है? m ही आपका स्लोप है। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी? 3 अपॉन में 4। तो स्लोप की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में? 3 अपॉन में 4। यहाँ पे c की वैल्यू देखो कितनी? माइनस 5 अपॉन में 4। ये आपका y इंटरसेप्ट आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। तो आप वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए क्वेश्चन नंबर है सेकंड आपका। सेकंड में गिवन है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन दे दी आपको x माइनस वाई इक्वल टू 4, फाइंड द स्लोप m निकालना है एंड y इंटरसेप्ट c निकालना है, ऑल्सो फाइंड द इंक्लाइनेशन यानी थीटा निकालना है। ये तीनों चीज आपको निकालना है। तो देखो सबसे पहले इस इक्वेशन को चेंज कर दो, इस फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इस y को मैं इधर लेके आऊं तो x ये 4 इधर आएगा, -4 इक्वल टू y हो गया। इस y को मैं लिख सकता हूं y इक्वल टू x प्लस -4 लिख सकते हैं। x के साथ कुछ नहीं तो 1 तो है ही। अब देखो मैं इसका कंपेयर कर रहा हूं इसके साथ में, तो ये m है और यहां पे x के साथ कौन है m, तो m की वैल्यू आ गई 1। फिर ये तो आ गया आपका स्लोप। फिर मैं y इंटरसेप्ट की बात करूं, उसको c से रिप्रेजेंट करते हैं। यहां पे c है और इस इक्वेशन में c की वैल्यू कितनी है -4 है। अब बात करता हूं थीटा की, तो m की वैल्यू कितनी होती है tan थीटा, तो tan थीटा इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 1। तो देखो tan की टेबल के अंदर 1 किसकी वैल्यू होती है tan 45 की वैल्यू। इस tan से ये tan कैंसिल आउट होगा तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई 40। कैंसिल आउट करके दिखाना नहीं है, विलुप्त हो जाता है ये अपने आप में। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई y एक्सिस हो गई, यानी जो लाइन आपकी वो लाइन इस टाइप से होगी। ये थीटा आपका 45 डिग्री के साथ में, ये m की वैल्यू आ गई आपकी स्लोप, ठीक है ना। देखो इंटरसेप्ट बोला है आपका, ऐसे लो। और माइनस में ये भी ध्यान रखना, एक मिनट दोबारा बना देता हूं। देखो जो लाइन होगी आपकी वो लाइन ऐसे पास करेगी, ये आपका y इंटरसेप्ट हो गया -4, ये आपका थीटा हो गया और ये आपका m इक्वल टू 1। थीटा की वैल्यू कितनी 45। डायग्राम बनाओ तो आपकी इच्छा, नहीं बनाओ तो भी आपकी इच्छा, आपको सोल्व ऐसे करना था। डायग्राम बनाओगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा। ये लाइन थी आपकी और ये आपका कार्टेशियन प्लेन था, ठीक है। और देख लेना आप जैसे करो वैसे सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर, सेकंड नहीं थर्ड क्वेश्चन आपका। थर्ड में आपको गिवन है फर्स्ट कि इज द लाइन कौन सी 3x प्लस 4y प्लस 7 इक्वल टू 0। ये परपेंडिकुलर है किसके 28x माइनस 21y प्लस 50 इक्वल टू 0 के। ये चेक करके आपको बताना है कि ये रियल के अंदर परपेंडिकुलर है क्या। तो देखिए ध्यान से, ये लाइन और ये लाइन सबसे पहले इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। इस फॉर्म में कन्वर्ट करूं तो 4y इक्वल टू ये 3x इधर आएगा तो -3x माइनस प्लस 7 इधर आएगा तो माइनस का 7, तो y की वैल्यू हो गई -3/4 प्लस ये 4 इधर भी आएगा तो 7/4 ये आ जाएगा। यहां से y की वैल्यू हो गई 3/, चलो इतना ही काफी है। अब देखो स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करो, तो ये स्लोप की वैल्यू हो गई, इस लाइन के स्लोप को मान लेता हूं, ठीक है। स्लोप ऑफ लाइन 3x प्लस 4y प्लस 7, इसके स्लोप को मान लेता हूं मैं m1 इक्वल टू कितनी वैल्यू -3/4। इसकी बात करूं इस लाइन की, तो सबसे पहले कन्वर्ट कर लो इस फॉर्म में, तो इस वैल्यू को मैं इधर लेके आऊं तो प्लस 21y इक्वल टू 28x प्लस का 5 ये लिख सकते हैं। तो y की वैल्यू कितनी हो गई 28/21x प्लस 5/21। इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो y की वैल्यू कितनी 4/3, 7 से कैंसिल आउट, 7 से 28 को कैंसिल आउट करोगे 4, 21 को कैंसिल आउट करोगे 3, तो x प्लस 5/21 ये आपकी स्लोप की वैल्यू हो गई। तो देखो यहां पे लिख देता हूं मैं, स्लोप ऑफ लाइन कौन सी आपकी 2xm माइनस 21m प्लस 5 इक्वल टू 0 नहीं है,
0 इक्वल टू 0। इस लाइन का स्लोप को मैं m2 मान लेता हूं, इक्वल टू कितना हो गया आपका 4/3, ये इक्वल टू 0 है भाई। अब अपन जानते हैं कि ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो इन दोनों के स्लोप की, यानी ये वाली लाइन, ये लाइन आपकी परपेंडिकुलर है, तो दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई किसके इक्वल आना चाहिए, -1 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है। तो देखो इसकी लेफ्ट हैंड साइड लूं तो m1 इंटू m2 इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है -3/4, m2 की वैल्यू कितनी है 4/3, ये इससे कैंसिल आउट, ये इससे कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ गई -1, और ये क्या आपकी राइट हैंड साइड। तो कह सकता हूं एक लाइन हेंस लाइन कौन सी 3x + 4y + 7 इक्वल टू 0 इज परपेंडिकुलर, ये लिख देना आप, इज परपेंडिकुलर टू लाइन 2m - 21y + 5 इक्वल टू 0। इस लाइन की क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, ऐसे आपको प्रूव करके रिप्रेजेंट करना है। ये था आपके थर्ड का फर्स्ट पार्ट। अब करते हैं इसका सेकंड पार्ट। देखिए रब कर देता हूं टोटली आपका। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका थर्ड का सेकंड पार्ट, क्या बोला हुआ है देखिए, इज द लाइन x - 3y = 4 इज परपेंडिकुलर 3x - y = 7। ये दोनों परपेंडिकुलर है क्या, तो सबसे पहले स्लोप निकालता हूं। देखो ये 3y है, उसको इधर लेके आओ, तो 3y = x - 4, y इक्वल टू कितना x/3 - 4/3। ये 3 इधर आएगा तो इसके अपोन में, इसके अपोन में चला जाएगा। अब देखो मैं स्लोप की वैल्यू निकालूं, स्लोप ऑफ लाइन कौन सी लाइन x - 3y = 4, इसके स्लोप की वैल्यू मान लेता हूं m1, कितनी आ गई 1/3। यहां से वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 1/3। ये लीजिए, इसको ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, फिर देखो ये लाइन है, इस लाइन की वैल्यू कितनी है 3x - y, इस y को इधर लेके आता हूं तो y = 3x - ये इधर माइनस का 7। ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ पे 3 हो जाएगी, m की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3 हो जाएगी। क्लियर बात। अब देखो एक मिनट, आप ऐसे लिखो इसको, m2 मान लेते हैं। स्लोप ऑफ लाइन 3 - y = 7, इसके स्लोप को मान लेता हूं मैं m2, कितनी वैल्यू आ गई 3 आ गई। अब जानते हैं कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो ये कंडीशन वेरीफाइड होनी चाहिए, -1 वाली होती है क्या, चेक कर लेते हैं। m1 की वैल्यू कितनी है 1/3, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, m1 × m2 = -1। m1 की वैल्यू कितनी है 1/3, m2 की वैल्यू कितनी है 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, वैल्यू कितनी आ गई 1। तो ये नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो क्या लिखोगे, हेंस लाइन कौन सी x - 3y = 4 इज नॉट परपेंडिकुलर टू लाइन 3x - y = 7, इसके परपेंडिकुलर नहीं है। ठीक है, ये आपको इतना करना था। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नेक्स्ट नहीं 3 का थर्ड पार्ट है, तो इसका थर्ड पार्ट देखिए, इज द लाइन 3x + 2y = 5 इज पैरेलल टू x + 2y = 1। ये दोनों पैरेलल है क्या, चेक करना है। तो देखो सबसे पहले मैं स्लोप की वैल्यू निकालूं, तो 2y = -3x प्लस में 5, इस 3x को इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी -3/2x + 5/2, ये y की वैल्यू हो गई। फिर यहां से मैं स्लोप निकालूं तो इस लाइन के स्लोप को मान लेता हूं मैं m1, ये आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो m1 = कितना -3/2, ये आ जाएगा।
इसकी बात करूं तो 2x इक्वल टू एक्स प्लस 1, वाई की वैल्यू कितनी 1/2, एक्स प्लस 1 ये माइनस आएगा तो माइनस आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2, ठीक है ना, x को उधर लगे माइनस, ठीक है। यहां से इसके स्लोप को मान लेता हूं मैं m2, तो 1/2। अब देखते हैं यदि दो लाइन पैरेलल है तो उन दोनों का स्लोप क्या होगा, इक्वल आना चाहिए। तो इसका स्लोप -3/2 इक्वल -1/2, ये इससे कैंसिल आउट। तो देख लो, कैंसिल आउट करने से पहले आप देख सकते हो ये दोनों वैल्यू इक्वल दिख रही है क्या, नहीं है। तो ये इक्वल नहीं है तो मैं क्या कह सकता हूं कि हेंस 3x + 2y = 5 इज नॉट पैरेलल टू लाइन x + 2y = 1। इसके क्या नहीं है, पैरेलल नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए इसका फोर्थ पार्ट यहां पे कर लेता हूं। क्या बोला हुआ है, डिटरमाइन द x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, सो दैट द स्लोप ऑफ लाइन 1,4 एंड x, 2, इस लाइन को ज्वाइन करोगे तो इसका स्लोप कितना आपका 2 है, तो x की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो मैंने आपको स्लोप का फॉर्मूला बताया हुआ है, क्या y2 - y1 अपॉन में x2 - x1, या फिर y1 - y2 अपॉन में x1 - x2, एक ही बात है। तो यहां से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये x1 ले लो, ये y1 किसी को ले लो, इसको मैं इसके अकॉर्डिंग लूं तो 2 - 4 और ये आ जाएगा x - 1 और स्लोप की वैल्यू कितनी है 2, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 2x - 2 = -2, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। तो इन दोनों लाइन को ज्वाइन करवाने के बाद में इसके स्लोप की वैल्यू 2 है, तो वहां से x की वैल्यू कितनी आएगी 0 आ जाएगी, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या गिवन है, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू, यानी आपको स्लोप फाइंड आउट करना है और इस लाइन के क्या हो, पैरेलल हो। तो देखो समझना थोड़ा सा, आप एक लाइन दे दी आपको, इस लाइन की इक्वेशन कितनी है x + 2y + 3 = 0 और इसी के पैरेलल एक लाइन दे दी आपको, ये लाइन L1 ले लेता हूं, इस लाइन को मैं L2 ले लेता हूं, इसका स्लोप M1 हो गया, इसका स्लोप M2 हो जाएगा। तो इस लाइन की ये वाली लाइन पैरेलल है, तो अपन जानते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन L1 = स्लोप ऑफ लाइन L2। दो लाइन पैरेलल होती है तो उनका स्लोप क्या होता है इक्वल, तो इसका स्लोप कितना है M1 = इसका स्लोप कितना है M2। ये लीजिए, आपको इस स्लोप की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, आपको ये तो निकालना है। ये या तो फिर ऐसे लिख दो या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं, इस M1 को क्या लिख सकता हूं, स्लोप ऑफ लाइन L2 is parallel to line L1। इसका स्लोप कितना हो जाएगा M1 की इक्वल ही तो होगा, है ना, स्लोप ऑफ लाइन L1 की। अब देखो, अब मैं सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालता हूं। देखो x + 2y + 3 = 0, इसका स्लोप फाइंड आउट करें तो 2y = x - 3, यही होगा। यहां से y की वैल्यू कितनी -1/2x - 3/2, तो ये तो स्लोप है आपका। ये लीजिए, यहां से स्लोप की वैल्यू कितनी -1/2 और ये लाइन कौन सी थी L1 लाइन थी, L1 का स्लोप मैंने क्या माना M1 माना, तो ये M1 हो जाएगा। तो यहां पे इसके स्लोप की वैल्यू, यानी ये जो स्लोप है ये M2 आपको निकालना था और ये M1 की इक्वल हो गया, तो M2 की वैल्यू कितनी हो गई, या फिर आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, इसके स्लोप की वैल्यू हो जाएगी -1/2।
ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस, ठीक है, ये था। फिर मैं इस क्वेश्चन को सोल्व करूं तो देखो डायरेक्टली आप अब कर लेना आप इसके अकॉर्डिंग। दोनों का एलसीएम कितना, या फिर आप डायरेक्ट इधर लेके जाओ। देखो इस माइनस को इधर लेके आऊंगा तो प्लस वाई अपॉन में 3 इक्वल टू एक्स अपॉन में 2 माइनस का 1 लिख सकते हैं। ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, प्लस का 3 अपॉन में 2 एक्स माइनस 3 अपॉन में 3 हो जाएगा ये लीजिए। अब इसके स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई, m1 की वैल्यू हो गई अपने पास में 2/3/2, ठीक है। तो देखो ऐसे लिख सकते हो कि स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन, कौन सी लाइन, x अपॉन में 2 माइनस वाई अपॉन में 3 माइनस 1 इक्वल टू 0। इसका स्लोप कितना हो जाएगा, 3 अपॉन में 2, यानी इस लाइन के पैरेलल जो लाइन है उसका स्लोप 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब आप वीडियो पॉज कीजिए, चलते हैं इसके 5th क्वेश्चन पे। तो देखिए 5th वाला क्वेश्चन, देखिए ध्यान से। आपको गिवन है फर्स्ट के अंदर एक लाइन दे दी, फर्स्ट के अंदर एक लाइन दे दी, ये लीजिए। इस लाइन पे दूसरी लाइन दूसरी यहां पे दी हुई आपको, ठीक है। यहां पे परपेंडिकुलर है, ये लाइन है कौन सी, x माइनस वाई अपॉन 2 प्लस 3 इक्वल टू 0, ये लाइन है। तो सबसे पहले इसका स्लोप, इस स्लोप को मैं m1 मान लूं तो ये स्लोप क्या हो जाएगा आपका m2। आपको ये स्लोप की वैल्यू निकालनी है, इसकी स्लोप की वैल्यू देखो कितनी आएगी। सबसे पहले इस इक्वेशन को चेंज कर देता हूं मैं, तो y अपॉन 2 इक्वल टू, इस वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो प्लस x प्लस 3 ये आ जाएगा। तो y की वैल्यू कितनी, 2x प्लस 6 ये आ जाएगा। यहां से इस लाइन का स्लोप कितना माना मैंने, m1 माना है, तो m1 इक्वल टू कितना आएगा, 2 आ जाएगा। अब जानते हैं कि ये वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई कितना होगा, माइनस का 1 होता है। m1 की वैल्यू मैंने निकाल ली, कितनी है 2 इक्वल टू कितना, -1। तो m2 की वैल्यू कितनी आएगी, -1 अपॉन में 2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसकी बात करूं तो यहां पे देखिए, सबसे पहले इस स्लोप की वैल्यू देखो, डायग्राम वही आपका, ये लीजिए। ये वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, इसके स्लोप को मैं m1 मान लेता हूं, ये स्लोप आपका m2 हो गया। ये लाइन कौन सी आपकी, x अपॉन 3 माइनस 2y इक्वल टू 4, ये लाइन हो गई आपकी ये। सबसे पहले स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करूं तो इसको इधर लेके आओ, तो 2y इक्वल टू x अपॉन 3 माइनस का 4, ये 4 इधर आएगा तो माइनस का 4, तो y इक्वल टू कितना, x अपॉन ये नीचे तो कितना 6 माइनस 4 अपॉन में 2, लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन 6 x माइनस का 2, ये लाइन होगी। इसका स्लोप मैंने क्या माना है, m1 माना है, और इसके स्लोप की वैल्यू कितनी होगी, 1/6। ये वाली लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो दोनों स्लोप का मल्टीप्लाई कितना, माइनस का 1 आ जाएगा। m1 की वैल्यू कितनी है, 1/6 इंटू m2 की वैल्यू आ जाएगी यहां से, तो m2 की वैल्यू देखो, ये 6 इस -1 से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू कितनी, -6। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेकंड पार्ट आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है, वो देखिए। फर्स्ट लाइन 2x माइनस by प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड ax प्लस 3y इक्वल टू 2 आर पैरेलल। ये दोनों लाइन क्या आपकी पैरेलल है। फाइंड द रिलेशन a एंड b। a एंड b का रिलेशन आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले इस लाइन को लेता हूं, क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो स्लोप भी बराबर होगा। तो देखो एक लाइन तो आपकी ये होगी,
और एक लाइन आपकी ये हो गई, ये लाइन कौन सी, 2x माइनस बी वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, और ये लाइन हो गई आपकी ax प्लस 3y इक्वल टू 2। इसको मैं L1 कह देता हूं, इसको मैं L2 कह देता हूं, इसके स्लोप को M1 मान लेता हूं, इसके स्लोप को M2 मान लेते हैं। तो सबसे पहले लाइन फर्स्ट को देखिए, 2x माइनस बी वाई प्लस में 5 इक्वल टू 0। तो इस लाइन के अंदर मैं स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। देखिए इस वैल्यू को इधर लेके आऊं तो बी वाई इक्वल टू 2x प्लस 5, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 अपॉन बी एक्स प्लस 5 अपॉन बी। यहां से स्लोप m1, इस लाइन की बात है तो स्लोप कौन सा, ये लो यहां पे मैं लाइन लिख देता हूं, लाइन L1 की बात चल रही है, ठीक। तो इस स्लोप की वैल्यू कितनी, 2 अपॉन में बी, ये लीजिए। अब देखो लाइन L2 की बात करें तो ये इक्वेशन आ जाएगी क्या, ax प्लस 3y इक्वल टू 2। तो सबसे पहले ये 3y को मैं इधर रखता हूं, तो यहीं पे रख लो, 3y इक्वल टू ये ax इधर आएगा तो ax ये माइनस का होगा प्लस का 2, तो y की वैल्यू कितनी, माइनस a अपॉन में 3x प्लस 2 अपॉन में 3, ये वैल्यू आ जाएगी। इसके स्लोप को मैंने क्या माना था, m2, तो इसका स्लोप कितना, माइनस का a अपॉन में 3, ये आपकी स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। अब अपन जानते हैं कि लाइन L1 पैरेलल टू L2 है, तो दोनों का स्लोप कितना इक्वल होगा। इसका स्लोप m1 इक्वल टू m2, इसका स्लोप कितना है 2 अपॉन में b, इसका स्लोप कितना है माइनस a अपॉन में 3, ये इधर मल्टीप्लाई और वो उधर मल्टीप्लाई, तो 6 इक्वल टू माइनस का ab की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 6। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेता हूं मैं आंसर इसका। डी का क्वेश्चन नंबर है आपका 6, AB इक्वल टू -6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, इसके सेकंड पार्ट के बारे में बात करते हैं। देखिए सेकंड के अंदर क्या बोला हुआ है, लाइन mx ये परपेंडिकुलर रहती है, एक लाइन रहती है आपको, ये क्या नाम है इसका, mx प्लस 3y इक्वल टू -7, और एक दूसरी लाइन देती है आपको ये, इसका स्लोप क्या, इसकी इक्वेशन क्या है, 5x माइनस ny इक्वल टू 3। ये दोनों परपेंडिकुलर है, तो रिलेशन फाइंड आउट करना है m और n के बीच में। देखो इसके स्लोप की वैल्यू, ये लाइन L1 ले लेता हूं, ये लाइन L2 ले लेता हूं, इसके स्लोप की वैल्यू m1 ले लेता हूं, इसके स्लोप की वैल्यू m2 ले लेते हैं। तो यहां से मैं स्लोप की वैल्यू, देखो लाइन L1 की बात करूं तो L1 लाइन कौन सी आपकी, ये रही, mx प्लस 3y इक्वल टू -7, ये वैल्यू इधर आएगी तो 3y इक्वल टू कितना, माइनस mx माइनस 7, ये आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी, माइनस m अपॉन में 3, x माइनस 7 अपॉन में 3, ये वैल्यू यहां से आ जाएगी। अब देखो लाइन L1 है तो इसके स्लोप की वैल्यू मैंने m1 माना है, तो वैल्यू आ जाएगी m अपॉन माइनस m अपॉन में 3, ये इसके स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। फिर लाइन L2 की बात करूं तो देखिए L2 कौन सी लाइन है, 5x माइनस ny इक्वल टू 3। इसको चेंज कर लेते हैं, तो इस ny को इधर लेके आऊंगा तो ny इक्वल टू 5x, ये 3x इधर आएगा तो माइनस का 3x, तो y की वैल्यू कितनी, 5 अपॉन n x माइनस 3 अपॉन में n, ये स्लोप आ जाएगा m2, कितना, 5 अपॉन में n। अब अपन जानते हैं कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, यानी क्या, L1 परपेंडिकुलर है L2, तो दोनों स्लोप की वैल्यू का मल्टीप्लाई कितना होगा, -1 होगा। m1 की वैल्यू माइनस m अपॉन 3 इंटू m2 की वैल्यू 5 अपॉन में n इक्वल टू -1। इस माइनस से माइनस कैंसिल आउट, कितना मिला, 5m इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई कर दो,
कितना 3n। ये आपका m और n के बीच में रिलेशन वेरीफाइड हो जाएगी। ये रिलेशन आपका आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए। देखिए क्वेश्चन आपका 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये लीजिए, लाइन शोज द इक्वेशन 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0 एंड px प्लस 3y इक्वल टू 4 परपेंडिकुलर ईच अदर। ये परपेंडिकुलर है तो देखो पूरा वही आएगा। ठीक है ना, ये आपकी लाइन हो गई, ये आपकी दूसरी लाइन हो गई, ये आपस में क्या, आपस में परपेंडिकुलर है। ये लीजिए, ये इक्वेशन आपकी 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, ये आपकी px प्लस 3y इक्वल टू 4। दो लाइन हो गई। दोनों लाइन को मैं मान लेता हूं। सबसे पहले इस लाइन को मैं L1 मान लेता हूं, इस लाइन को मैं L2 मान लेता हूं। L1 लाइन का स्लोप m1 हो गया, इसका स्लोप m2 हो गया। कंडीशन अपन जानते हैं कि m1 इंटू m2 इक्वल टू कितना, -1। तो सबसे पहले m1 और m2 की वैल्यू निकालो। m1 की वैल्यू यहां से आ जाएगी लाइन L1 के लिए। तो देखिए 2x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, इस y को इधर लेके आऊं तो y इक्वल टू कितना, 2x प्लस 5 ये आ जाएगा। यहां से ये तो स्लोप है आपका, तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ जाएगी। उसके बाद में दूसरे की भी बात करूं, 2x माइनस px प्लस 3y इक्वल टू 4 की बात करूं तो 3y इक्वल टू माइनस px और प्लस का 4। इस px को इधर लेके आया तो y की वैल्यू कितनी, माइनस p अपॉन में 3 इंटू एक्स प्लस 4 अपॉन में 3। यही क्या आपका m2 है। तो m2 की वैल्यू कितनी, माइनस p अपॉन में 3। अब इन दोनों की वैल्यू यहां पे पुट करो। जानते हैं अपन कि दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, तो m1 इंटू m2 की वैल्यू कितनी है, -1। m2 की वैल्यू, m1 की वैल्यू कितनी है, 2। m2 की वैल्यू कितनी है, माइनस p अपॉन में 3 इक्वल टू कितना, -1। इस माइनस से माइनस ये कैंसिल आउट, ये 3 इधर मल्टीप्लाई, ये लीजिए ये 2 अपॉन में मल्टीप्लाई, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, 3 अपॉन में 2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर गिवन आपको द लाइन 2x माइनस 2y प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, इक्वेशन गिवन है। सबसे पहला फाइंड आउट करना है आपको कि फाइंड द स्लोप ऑफ AB। इस लाइन AB का स्लोप निकालना है। कैलकुलेट द एंगल दैट द लाइन AB मेक विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, यानी थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो सबसे पहले स्लोप को फाइंड आउट करता हूं। स्लोप आ जाएगा तो काम हो जाएगा आपका। तो स्लोप की वैल्यू फाइंड आउट करता हूं। इक्वेशन क्या आपकी, 2x माइनस 2y प्लस में 3 इक्वल टू 0। यहां से 2y की वैल्यू देखो, 2y इक्वल टू 2x प्लस 3। इस 2y को मैं इधर लेके आता हूं तो ये आ जाएगा। अब देखो यहां से इस 2 को मैं 2 से डिवाइड कर दूं, पूरी इक्वेशन को 2 से डिवाइड करूं तो ये 2, इसको डिवाइड करूं तो ये x, इसको डिवाइड करूं तो ये 3 अपॉन में 2। ये इक्वेशन आ जाएगी। कंपेयर करवा दो इससे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पे m x की वैल्यू कितनी है, m, तो m ही क्या आपका स्लोप, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, 1। तो स्लोप की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 1 हो जाएगी। तो लिख सकता हूं मैं स्लोप ऑफ लाइन AB इक्वल टू कितना, 1। सेकंड के अंदर थीटा निकालना है तो m इक्वल टू कितना होता है, tan थीटा। तो tan थीटा इक्वल टू कितना, m की वैल्यू 1। तो tan थीटा इक्वल टू 1 किसकी वैल्यू होती है tan की टेबल के अंदर, 45 की वैल्यू। तो थीटा की वैल्यू कितनी, 45 हो जाएगी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्लियर बात। उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 9 में ये गिवन है कि द लाइन 4x प्लस 3y इक्वल टू 9 एंड px माइनस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0 आर द परपेंडिकुलर ईच अदर। परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल टू ईच अदर, दोनों आपस में पैरेलल है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो
ये लाइन हो गई आपकी L1 और ये लाइन हो गई आपकी L2। दोनों की इक्वेशन देखो, ये 4x प्लस 3y इक्वल टू 9, इसके स्लोप को मैं m1 मान लेता हूं, इसके स्लोप को मैं m2 मान लेता हूं। ये px माइनस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0। L1 की बात करूं तो L1 क्या आपका 4x प्लस 3y इक्वल टू 9। यहां से 4x को मैं इधर लेके आऊं तो 3y इक्वल टू कितना माइनस का 4x प्लस का 9 हो जाएगा। ठीक है ना, इक्वेशन तो ये है ना आपकी 4x प्लस 3। ठीक है, px माइनस 3x। ठीक है, देखो y इक्वल टू कितना माइनस 4 अपॉन में 3x प्लस 9 अपॉन में 3 लिख सकते हैं। क्या किया मैंने, 3 से डिवाइड कर दिया। 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल आउट, ये अपॉन में आ जाएगा और इसके अपॉन में, तो y की वैल्यू यहां से आ जाएगी आपकी माइनस 4 अपॉन में 3x प्लस का 3, ये y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से स्लोप मैंने m1 माना, तो m1 की वैल्यू ये तो है आपकी माइनस 4 अपॉन में 3। कंपेयर करवा देना इसके साथ में। ठीक है, अब L2 की बात करें तो L2 आपकी लाइन है px माइनस 6y प्लस 3 इक्वल टू 0। 6y को इधर लेके आता हूं तो प्लस 6y इक्वल टू px प्लस 3। y की वैल्यू 6 से डिवाइड कर दो, तो इसको डिवाइड करेंगे तो p अपॉन 6x, इसको डिवाइड करेंगे 3 अपॉन में 6, तो y की वैल्यू कितनी p अपॉन में 6 रहने दो फिर। ठीक है, सो ये आप कर लेना 1/2। और ये आपके स्लोप की वैल्यू, इसके स्लोप की वैल्यू m2 थी, तो p अपॉन में 6 ये आपके स्लोप की वैल्यू आ जाएगी। अब L1 पैरेलल टू L2 दिया हुआ है, तो m1 स्लोप किसके इक्वल, m2 के इक्वल। m1 की वैल्यू 4 अपॉन 3 माइनस का, और इसकी वैल्यू आपकी हो जाएगी p अपॉन में 6। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो p की वैल्यू माइनस 4 इंटू 6 अपॉन में 3, ये इसे कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा p की वैल्यू माइनस का 8। ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, देख लेते हैं आंसर भी इसका। -8 आ रहा है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब वीडियो पॉज करके नोट डाउन कीजिए। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 10 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर है 10 आपका। 10th में आपको बोला हुआ है y इक्वल टू 3x प्लस 7। ठीक है, दोनों परपेंडिकुलर, एक लाइन दे दी आपको ये y इक्वल टू 3x प्लस 7, दूसरी लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन आपकी 2x प्लस px इक्वल टू 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फाइंड द वैल्यू ऑफ p, p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इस अब देखो तो थोड़ा सा मैं इसको लेट कर लेता हूं। लेट ये लाइन L1 स्लोप M1, ये लाइन L2 स्लोप M2। ठीक है, ये आप ऐसे यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो लाइन L1 की बात करता हूं, तो y इक्वल टू कितना 3x प्लस 7, इसके स्लोप की वैल्यू M1 थी, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो देखो x के साथ कितनी है 3, तो m की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो जाएगी, ये आपका M1 हो गया। उसके बाद में L2 की बात करूं, L2 कितना आपका 2x प्लस 2y है ये। ठीक है ना, 2y प्लस px इक्वल टू 3, ये 2y आपका। ठीक है, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 2y, देखो 2y प्लस px इक्वल टू 3, यहां से 2y की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस px प्लस का 3। 2 से डिवाइड करो, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो y, इसको 2 से डिवाइड करूंगा तो p अपॉन 2x, इसको 2 से करेंगे तो 3 अपॉन में 2, ये इक्वेशन आ जाएगी। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है माइनस p अपॉन में 2 स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो ये वैल्यू आपकी किसकी हो जाएगी स्लोप m2 की वैल्यू हो जाएगी। अब जानते हैं कि L1 परपेंडिकुलर है L2, तो दोनों लाइन के स्लोप का मल्टीप्लाई किसके इक्वल -1 के इक्वल। m1 की वैल्यू कितनी है 3, m2 की वैल्यू कितनी है माइनस p अपॉन में 2 इक्वल टू कितना -1। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, क्या ले सकता हूं 3 अपॉन 2 p इक्वल टू 1, तो p की वैल्यू कितनी, ये 2 तो ऊपर और 3 नीचे, ये आपके p की वैल्यू यहां से आ जाएगी। ठीक है,
तो देखो कंसेप्ट आपको जरूरी है, इससे पहले जितनी एक्सरसाइज उनका जो कंसेप्ट आपका जरूरी है, और स्टैंडर्ड फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वो आपके माइंड में रहनी चाहिए, उसी के साथ पूरा अपन कंपेयर करवा रहे हैं। ठीक है, ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 10 तक। क्वेश्चन नंबर 11 से अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।